सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड मिडिल स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका मॉक टेस्ट 7 का जूलॉजी सेक्शन बी डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आप सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 186 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि वो सेलुलर ग्रेड है, सेलुलर टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है ना, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, या फिर है ना, तो इस तरीके से बात करनी है। तो अगर आप ऑर्गन फेरेंटीमा की बात करो तो फेरेंटीमा जो होता है यहाँ पे ऑर्गन लेवल किसके अंदर होगा, फैस्यूला हेपेटिका के अंदर होगा। ठीक है, सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर लेवल जो होता है बच्चे पॉरीफेरा के अंदर होता है, तो इसमें से जो ऑप्शन जो आ जाएगा आपका स्पॉन्जिला आ जाएगा आंसर, स्पॉन्जेस जो होते हैं। टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल जो है बच्चे सिलेंट्रेट के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपका जो है ओबेलिया इज द सिलेंट्रेट। और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो फेरेंटीमा एनालिडा से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी हार्ट ऑफ अ फ्रॉग ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस ज्वाइंस दी, किसको ज्वाइन करता है बच्चे, राइट आर्ट्रियम को ज्वाइन करता है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे ये आपका जो है बच्चे गैशियस डिफ्यूजन को बता रहा है कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ए जो है, देखो हम एयर ले रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड एयर हो जाएगा। और यहाँ से ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड एयर हो जाएगा, एक्सपायर्ड एयर हो जाएगा। जब हार्ट से अयोटा से कौन सा ब्लड आता है बच्चे, तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा इसके ब्लड में। और जब सिस्टम से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जब टिश्यूज से क्या जाएगा, क्योंकि वो CO2 आ जाता है उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली देखिए तो A इज इंस्पायर्ड एयर, B इज एक्सपायर्ड एयर, C CO2 एंड D इज O2। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ पर्सन इनहेल नॉर्मली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सलेशन विच पल्मोनरी वॉल्यूम्स विल बी इनहेल। तो बच्चे एक तो टाइडल वॉल्यूम होगा, है ना, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज, क्योंकि फोर्सफुल एक्सलेशन है ना, फोर्सफुल एक्सलेशन क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा और ERV आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अ पेशेंट विथ A ब्लड ग्रुप कैनॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम AB ब्लड ग्रुप पर्सन एज, क्यों बच्चे, कि जो पेशेंट जो होगा उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, किसके लिए, एंटी-B के लिए। तो यहाँ पे द पेशेंट हैज एंटी-B एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन जो होगा वो A का प्रेजेंट है और एंटीबॉडी किसका है, B का प्रेजेंट है। ठीक है, AB के अंदर एंटीजन कोई नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, AB और दोनों होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, द पेशेंट हैज़ दी एंटी-B एंटीबॉडीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेटवर्क टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लोकेटेड इन दी बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस होता है बच्चे। अगर हम इस तरीके से बोमन कैप्सूल की बात करें तो इस तरीके से एफरेंट आर्ट्रियोल आता है और ये जो टफ्ट बनता है लाइक दिस, ये क्या है बच्चे, दिस इज ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो बच्चे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना लग जाता है, तो दिस इज यूरिक एसिड क्रिस्टल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट डॉर्सल पोर्शन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट फॉर्म्स ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विद द हाइंड ब्रेन, ये भी ठीक है, एक्वाडक्ट वहाँ से जाता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये भी ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है ना सेक्शन A के अंदर। राइट वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ वेन, बच्चे राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होगा, राइट वेंट्रिकल जो है हार्ट का पार्ट है, ये हार्ट का पार्ट है राइट वेंट्रिकल, तो ये इसमें होना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट फॉर मिड ब्रेन। देन ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड, तो ग्रेव डिजीज किसकी वजह से होता है बच्चे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होने लग जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ग्रेव डिजीज को दूसरा नाम क्या है, एक्सोथैल्मिक गॉइट्रे, एक्सो
थैल्मिक गोइट्रे। क्या क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर बच्चे जो है इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या होगा इसकी वजह से? प्रोट्रूजन हो जाएगा आईब्रोज का, इंक्रीज्ड बेसल जो BMR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दैट इज द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? तो स्पर्मेटिड जो है बच्चे हैप्लॉइड होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो है बच्चे डिप्लॉयड होता है, इट इज 2N। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पोलर न्यूक्लियर सेकेंडरी पोलर बॉडी भी जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, प्राइमरी पोलर बॉडी जो है वो भी हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉयड सिर्फ क्या है? स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है स्टार्ट, है ना। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल जो कि बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कि ओवन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवन। ठीक है, इसलिए सीधे हम क्या करते हैं? गैमीट का ट्रांसफर कर देते हैं, किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। तो दैट इज गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन दैट मेंडल्स प्रूव्ड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट? सो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एज डिस्क्रीट यूनिट एंड आर नॉट रिजल्ट ऑफ ब्लेंडिंग। यस, ब्लेंडिंग नहीं होता है बच्चे, डोमिनेंट अलग होगा, रिसेसिव अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होता है, तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन। ठीक है, वो अलग अलग यूनिट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहाँ पे एक्ट करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वहाँ पे एक्ट करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, if the sequence of nitrogenous base of the coding strand of DNA in the transcription unit is ATG, the sequence of bases in its RNA transcript would be। तो RNA transcript क्या होगा बच्चे? तो ये हो जाएगा आपका A रहेगा, T की जगह पे U हो जाएगा, है ना, G की जगह पे G है, बाकी का सीक्वेंस सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो है T की जगह पे U आ जाएगा क्योंकि वो RNA ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, और G की जगह पे यहाँ पे भी ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। सिर्फ T जो है थाइमीन की जगह पे RNA में क्या होता है? थाइमीन की जगह पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, किसके अंदर? RNA के अंदर, RNA ट्रांसक्रिप्ट के अंदर। सो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीज का उसका जो है कॉजेटिव एजेंट दिया गया है, फाइलेरिसिस जो है वो कौन कॉज करता है? तो फाइलेरिसिस करेगा बच्चे वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, एमीबायोसिस जो है वो किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। निमोनिया जो होगा वो बच्चे आपका रिंगवॉर्म एंड निमोनिया जो है, निमोनिया जो होगा वो बच्चे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से होगा, वायरल डिजीज है, और रिंगवॉर्म जो है वो ट्राइकोफाइटॉन से होगा। तो डी का आपका 2 आ जाएगा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डीएमिनेज ADA डेफिशिएंसी। तो बच्चे जीन थेरेपी इज द आंसर, ये हम लोगों ने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी ऑफ ज़ूलॉजी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।